वेलकम बैक टू क्रिप्टिक क्राइम्स। मैं हूं आपकी नरेटर और आज हम एक ऐसा केस एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक छोटी सी बात शुरू करने से पहले, इस कहानी में कुछ पर्सनल डिटेल्स प्रिवेसी के लिए बदले गए हैं, लेकिन जो घटना आप सुनोगे वो बिल्कुल असली है। और अगर कहीं मैं किसी का नाम गलत प्रोनाउंस कर दूं तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी चाहती हूँ। ये कहानी अवेयरनेस के लिए सुनाई जा रही है। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक नॉर्मल सी लव स्टोरी। दो लोग ऐप पर मिलते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं, प्लान्स बनाते हैं फ्यूचर के लिए, सब कुछ एक फेरी टेल जैसा लगता है। लेकिन कभी कभी वही फेरी टेल अंधेरा बन जाता है। ये कहानी है श्रद्धा वॉकर और अब आफताब पूनावाला की। 2019 में दोनों एक डेटिंग ऐप पर मिले। श्रद्धा एक बबली, फ्री स्पिरिटेड लड़की थी जो जिंदगी को खुले दिल से जीती थी। उसे ट्रैवल पसंद था, नए एक्सपीरियंसेस पसंद थे। आफताब भी एक ऐसा ही बंदा लगा, एडवेंचरस, चार्मिंग और एक्सप्रेसिव। नेचुरली श्रद्धा को लगा कि शायद उसे अपना परफेक्ट पार्टनर मिल गया है। दोनों के बीच अट्रैक्शन जल्द ही डीपन हो गया, लेकिन श्रद्धा के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट थे। उन्हें लगता था कि आफताब ट्रस्टवर्दी नहीं है, पर श्रद्धा ने अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानी। उसने कहा, मुझे इसी के साथ अपनी लाइफ जीनी है। एंड इवेंचुअली दोनों दिल्ली शिफ्ट हो गए, एक रेंटेड फ्लैट लिया और एक नई लाइफ स्टार्ट की। बाहर से सब कुछ परफेक्ट लगता था, सोशल मीडिया पे भी दोनों अपने हैप्पी मोमेंट शेयर करते थे, लेकिन रियलिटी इतनी स्वीट नहीं थी। नेबर्स और श्रद्धा के फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। आफताब का नेचर काफ़ी पोजेसिव था। अगर श्रद्धा ने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया या थोड़ा इंडिपेंडेंट होने लगी तो आफताब गुस्से में आ जाता था। क्या आपने भी कभी ऐसा देखा है, जब एक रिलेशनशिप स्लोली टॉक्सिक बन जाता है और बंदा या बंदी समझ भी नहीं पाते कि वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं? श्रद्धा को भी कुछ वैसा ही हो रहा था। वो भी एक ट्रैप में थी और उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। 2022 के मई महीने में एक नॉर्मल सी शाम, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। दोनों के बीच फिर एक बड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार आफताब का गुस्सा इतना अनकंट्रोलेबल हो गया कि उसने श्रद्धा की जान ही ले ली। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इस केस को और भी हॉरिफाइंग बनाती है वो है आफताब का नेक्स्ट स्टेप। उसने श्रद्धा के बॉडी को 35 टुकड़ों में तोड़ दिया, फिर उन टुकड़ों को अलग अलग जगह, जंगल, फ्रिज में छुपाता रहा। सिर्फ सोचिए, एक बंदा इतना काम और कैलकुलेटेड कैसे हो सकता है? उसके बाद वो सोशल मीडिया यूज करता रहा, नॉर्मली लाइफ जीता रहा और नेबर्स को भी उसने कभी शक नहीं होने दिया। और यहीं पर आपको सोचना पड़ता है कि क्या श्रद्धा ने वार्निंग साइंस को इग्नोर कर दिया था? क्या सोसाइटी ने उसकी हेल्प करने की जगह उसे जज किया था? या फिर हम सब एज नेबर्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स कभी कभी आंख बंद कर लेते हैं कि जब भी कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हमें सामने से दिखाई दे रहा होता है, वी ट्राई टू इग्नोर इट। दोस्तों, एक रिलेशनशिप का एसेंस ट्रस्ट और रिस्पेक्ट होता है। जब वो खत्म हो जाता है तो प्यार भी सिर्फ एक इल्यूजन रह जाता है। आज भी श्रद्धा के पेरेंट्स के लिए ये एक नाइटमेयर है जो कभी खत्म नहीं होता, और सोसाइटी के लिए एक बड़ी वार्निंग। अगर आपको लगता है कि आप एक अनहेल्दी या अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो तो प्लीज प्लीज हेल्प मांगने से पहले कभी शर्माइए मत। तो ये थी श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की कहानी। आपको क्या लगता है, क्या श्रद्धा के लिए चीजें अलग हो सकती थी अगर सोसाइटी और सिस्टम ज्यादा सपोर्ट करता? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपके व्यूज़ पढ़ने का इंतज़ार करूँगी। और अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो क्रिप्टिक क्राइम्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ आपकी नरेटर और हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और सेफ रहिए।